जब मैं आपका प्रवचन सुनता हूं तो न जाने क्यों उसके प्रेम संगीत में खो जाता हूं। मुझे लगता है कि आप सितार बजा रहे हैं और मैं तबला बजा रहा हूं। कभी लगता है कि मैं तानपुरा बजा रहा हूं और आप तान लगा रहे हैं। प्रभु, मुझे यह क्या हो गया है? कृपा कर मुझे थामे। थामे? धक्का देंगे? ऐसी शुभ घड़ी आ गई, तुम कहते हो कृपा कर थामे। यही तो मैं चाहता हूं कि सभी को हो जो तुम्हें हुआ है। ये जो मैं कह रहा हूं ये शब्द नहीं, संगीत ही है। और इसे अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनने की जो श्रेष्ठतम व्यवस्था है वो यही कि तुम भी मेरे संगीत में सहभागी हो जाओ। मेरी इस लय में तुम भी तानपुरा तो बजाओ कम से कम। तुम ऐसे दूर दूर खड़े न रह जाओ। तुम इस ऑर्केस्ट्रा में अंग बन जाओ, तभी तुम समझ पाओगे। शुभ हो रहा है, सौभाग्य की घटना घट रही है। तुम डरो मत। दो तबले पर ताल, बजाओ तानपुरा, साथ मेरे गाओ, साथ मेरे नाचो। इसी नृत्य में तुम खो जाओगे। इसी खोने से तुम्हारा वास्तविक होना शुरू होगा। इसी नृत्य में तुम विसर्जित हो जाओगे। तुम्हारी सीमाएं असीम में डूब जाएंगी। अचानक तुम पहली दफा जागोगे और पाओगे कि तुम कौन हो। इसी खो जाने में नींद टूटेगी, जागरण होगा और तुम कहते हो प्रभु थामे। समझ रहा हूं तुम्हारी अड़चन भी, तुम्हारे प्रश्न को भी समझ रहा हूं, क्योंकि जब कोई ऐसा डूबने लगता तो घबराहट स्वाभाविक होती कि क्या हो रहा, कहीं मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा। यहां कैसी वीणा हो, कैसा तबला, पूछने में भी तुम डरे होगे। प्रश्न को मैंने कहा तो बहुत लोग हंसे भी। उनको भी लगा ये क्या पागलपन है। तुमको भी लगा होगा क्या पागलपन है, ये मैं कर क्या रहा हूं। यहां सुनने आया हूं कि तबला बजाने, और ये कैसा तानपुरा मैंने साथ लिया। ये कैसी कल्पना में मैं उलझा जा रहा हूं। ये कोई सम्मोहन तो नहीं, ये कोई मन की विक्षिप्तता तो नहीं, ये कैसी लहर मुझ में उठी। मत घबराओ, यही लहर तुम्हें ले जाएगी उस पार। यही लहर नाव बनेगी। इसी लहर पर चढ़ने को कह रहा हूं। चढ़ जाओ इस लहर पर, इस लहर को चूको मत। ये लहर डुबाए तो डूब जाओ, ये उबारे तो उबरो, डुबाए तो डूबो। इस लहर के साथ अपना तादात्म्य कर लो। इस लहर से लड़ो मत, इसके विपरीत तैरो मत, इससे बचने की चेष्टा मत करो। तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है। जो तुम्हें बुला रहा है वो अभी दूर का संगीत है। तुम उसके साथ अगर तानपुरा बजाने लगे वो करीब आने लगेगा। तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है। अभी दूर है संगीत, सहभागी बनो। एक तो सुनने का ढंग होता है कि सुन रहे हैं तटस्थ भाव से, जिससे कुछ लेना देना नहीं। सुन रहे हैं एक निष्क्रिय अवस्था में, मुर्दे की तरह। कान है तो सुन रहे हैं। एक तो निष्क्रिय सुनना है और एक सक्रिय सुनना है, प्रफुल्लित, आनंदमग्न, नाचते हुए, सहयोग करते हुए। जैसे मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम ही बोल रहे हो। जैसे तुम्हारा ही भविष्य बोल रहा है, जैसे तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई संभावना बोल रही है। मैं तुम्हारी ही गुनगुनाहट हूं।